काफ़ी बड़ी न्यूज आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर को लेकर। और हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो सीएलएसए का आज नोट वामाक्षी बता रही थी। डायरेक्टर साहब लेके आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये भी लेके आइए जो कल हमने चिंताएं बनाई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में चिंताएं क्या हो रही हैं? कल एम्बिट कैपिटल ने ये बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का 45% डेट, लगभग आधा डेट फ्लोटिंग रेट पे है, इंटरनेशनल डेट है, और इंटरनेशनली जब रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो उनके ऊपर दबाव बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इनके जो ग्रोथ है वो थोड़े से स्लो डाउन हो गए हैं, बाजार को ये चिंता है, और इसीलिए 7 साल के हाईएस्ट सेलिंग हमने इसके अंदर देखी है। एफआईआई की जो पोजीशंस है वो 7 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई हैं। दूसरा, ये 8 दिन से लगातार गिर रहा है। हम आपके लिए लेके आएंगे उन चिंताओं के ग्राफिक जो हमने कल क्लोजिंग में यूज किए थे। और रिलायंस जो है 2830 वाला अब कल इनफैक्ट 2180 तक गया है, और अब सीएलएसए ने इसमें एक बाय की कॉल दी है। क्या शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट ये बन सकता है? क्या इसका डैमेज हो चुका है? वैशाली आप बताएं। तो एक्चुअली ये स्टॉक हमने कई बार ये डिस्कस किया है। सो 2300 वाज अ क्रूशियल सपोर्ट, वो टूट चुका है और डाउनसाइड जर्नी शुरू हुई। तो 2150 का एक नियर टर्म सपोर्ट है, बट नाउ इट इज अ वेट एंड वॉच। एंड जैसे कि सीएलएसए से बाय हुआ है, सो वी विल वेट बिकॉज स्टॉक तो ओवरसोल्ड में आ चुका है। सो 2150 के स्टॉप लॉस के लिए एक बाउंस बैक ट्रेड के लिए कहा जा सकता है, बट नो कन्विक्शन फॉर नाउ। विनोद मोदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फंडा एनालिस्ट हैं वो। विनोद, आपसे चर्चा रिलायंस पे लेके शुरू करते हैं कि 10% इंडेक्स का वेट है रिलायंस से, 8 दिन से गिर रहा है, करीब करीब 20-25% गिर चुका है टॉप से, बाजार पे एकदम चैलेंज बन गया ये। क्या ये आपके हिसाब से वैल्यूएशन इसमें अट्रैक्टिव बन गए इस भाव पे लेने के लिए, अगर एक साल का व्यू लें? जी गुड मॉर्निंग अजय जी। जी हाँ, डेफिनेटली जिस हिसाब से मतलब स्टॉक्स में करेक्शन आए हैं, लोग काफी थोड़ा सरप्राइज्ड हैं, बट डेफिनेटली जिस हिसाब से इनका देखिए कि जो फ्लोटिंग रेट जो निकल के आया 45% जो टोटल लोन बुक का है, वो कहीं ना कहीं इनके अर्निंग्स को इम्पैक्ट करेगा, जिसके वजह से मुझे लगता है कि अभी आने वाले क्वार्टर में थोड़ा सा अर्निंग डाउनग्रेड आ सकता है, जो जिसके वजह से स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट दिखी लगी। बट मुझे अगर मैं ये स्टॉक अभी का ये भाव देखूं 2100 समथिंग, तो मुझे लगता है कि जो भी जो ये सब जो निगेटिविटी है वो फैक्टर्ड इन है। अभी के लेवल से अगर मैं समझूं तो स्टॉक ट्रेड्स अराउंड 16.5 to 17 टाइम्स FY24 के अर्निंग्स में, तो ये काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ बहुत बड़ा डाउनसाइड होगा स्टॉक के लिए। स्टॉक अगर आप स्टॉक को 5 या 10 साल के हिसाब से भी देखें, जो लास्ट 5 या 10 साल के हिसाब समझे, तो स्टॉक एक्चुअली अंडर परफॉर्म की है जब भी इनके डेट का कंसर्न आया है, लेकिन एट द सेम टाइम जब जिस हिसाब से कैश फ्लो जनरेट किया ओवर द इयर्स, वो आने वाले समय में मुझे भी लगता है कि ये कैश फ्लो के कारण बेहतर उसकी बेहतरी के कारण डेट का कंसर्न कम होगा। लेकिन यस, नियर टर्म में जो हमें कुछ बहुत बड़ा यहाँ से कुछ बहुत बड़ा हमें डाउनसाइड लिमिट नहीं दिख रहा है, कंसीडरिंग द करंट वैल्यूएशन जो लगभग 17 टाइम्स पे है FY24 के अर्निंग्स पे। ओके, तो रिलायंस पर एक कंसर्न तो है, इनकी एसओटीपी वैल्यूएशन को हम डिस्कस भी कर रहे थे और क्या बड़ी चिंताएं हैं,